नमस्कार प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर असिस्टेंट प्रोफेसर का ज्योग्राफी से बैच शुरू करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं लगातार शुरुआत करूंगा, नॉन स्टॉप आपकी क्लास चलेगी। तो भूगोल की परिभाषा, प्रकृति व विषय क्षेत्र, ये सिलेबस का पहला पार्ट है। भूगोल की परिभाषाएं रिचर्ड ऑर्डसन के अनुसार देखें तो भूगोल में पृथ्वी तल के विविधता रूपी लक्ष्य और तथ्यों का शुद्ध क्रमबद्ध व तार्किक वर्णन एक व्याख्या की जाती है। भूगोल की ये सामान्य परिभाषा है। इमैनुअल कांट के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है। कॉल लेटर के अनुसार भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव निवास गृह है। बुल्ड्रिज व ईस्ट ब्रिटिश के अनुसार भूगोल भू क्षेत्र में मानव का अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक विश्वकोश के अनुसार देखें तो भूगोल में पृथ्वी तल के अध्ययन के साथ साथ मानवीय संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। भूगोल में क्रांति, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में जो क्षेत्रीय संश्लेषण के रूप में जाना जाता है, काल का अध्ययन इतिहास की दृष्टि से किया जाता है। भूगोल के विभिन्न पद्धति और उपागमों का प्रयोग करते हुए अध्ययन किया जाता है, जैसे समग्रात्मक अध्ययन के रूप में देखा जाता है। भूगोल में अन्य प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से जोड़कर अध्ययन किया जाता है, जैसे अंतरापृष्ठ अध्ययन के रूप में जाना जाता है। भूगोल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अध्ययन के 3 प्रश्न आयाम माने जाते हैं। भूगोल में पृथ्वी तल पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की पहचान से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या प्रश्न लगाकर देखा जा सकता है। भूगोल में पृथ्वी तल पर प्राकृतिक व सांस्कृतिक भूदृश्यों के वितरण से जिसमें कहाँ प्रश्न लगाकर देखा जा सकता है। भूगोल में पृथ्वी तल पर प्राकृतिक व सांस्कृतिक भूदृश्यों के कारण कार्य संबंध से जिसमें क्यों प्रश्न लगाकर देखा जा सकता है। भूगोल में विभिन्न प्राकृतिक सांस्कृतिक तथ्यों का समय के साथ काल्पनिक वर्णन किया जाता है, जिसे भूगोल में चौथा आयाम माना गया है। तो समय को भूगोल का चौथा आयाम माना गया है। पहले क्या है, क्या, दूसरा क्या है, कहाँ, तीसरा क्या है, क्यों। आइए आगे ले चलता हूँ। देखिए भूगोल का उद्देश्य क्या है। प्रकृति में सभी प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को इस तरह से उपयोग किया जाए जिससे मानव का कल्याण हो और उसकी प्रगति हो, जिससे लोगों की खुशहाली में प्रगति और वृद्धि हो। रिचर्ड ऑर्डसन ने कहा है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के धरातल की क्षेत्रीय प्रादेशिक विभिन्नताओं का वर्णन व व्याख्या करना है। अल्फ्रेड हैटनर के अनुसार देखें तो भूगोल की अगर मैं बात करूँ तो भूगोल का जो अध्ययन है वो धरातल के विशेष भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन करता है। भूगोल का क्षेत्र, भौतिक भूगोल में भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान आती है। मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य भूगोल आता है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव भूगोल, भूभौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, मृदा भूगोल, मृदा भूगोल, कार्टोग्राफी, हिमनद भूगोल, ये सभी के सभी भौतिक भूगोल में। जबकि मानव भूगोल में ग्रामीण भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, प्रादेशिक नियोजन भूगोल, पर्यटन भूगोल, संसाधन भूगोल, चिकित्सा भूगोल,